यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्रज गुणन विधि से x और y का मान कैसे ज्ञात करें या समीकरण को कैसे हल करके मान प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, यह कुछ विद्यार्थियों का कमेंट है जिसने मुझे कॉल करके बताया था कि सर हमको ब्रज गुणन विधि सवाल बताइए। ठीक है, तो दोस्तों मैं वही सवाल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और आप लोग समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका क्या नियम है। इसका पहला नियम क्या होता है ब्रज गुणन विधि में कि जो सवाल बराबर के बाद है उसको बराबर से पहले करना पड़ता है समीकरण। ठीक है, तब जाकर सवाल बनेगा। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है तो क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + y - 5 = 0। ठीक है दोस्तों, और 3x + 2y - 8 = 0। तब जाकर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। बराबर वाला में आंसर जो बनाओगे तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए हमको पॉजिटिव करने के लिए यानी बराबर से पहले करेंगे तो आंसर सही आएगा, अगर बराबर के बाद रहेगा तो आंसर उल्टा आएगा। जहां आंसर प्लस आना चाहिए वहां माइनस आएगा और जहां माइनस आना चाहिए वहां प्लस आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी सवाल हो तो हमें हमेशा इस फॉर्मेट में लाना होगा। जैसे यहाँ पर पहले से दिया था, ये सवाल ऑलरेडी पहले से इस तरह है, तो इसका आंसर आप बनाइएगा तो सीधा आ जाएगा। पर जब इस पर बनाइएगा इस फॉर्मेट में तो आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हल में क्या है ये दोस्तों, a1 मेरा कौन है, देखिए a1 b1 c1, a1 = 2, b1 = 1 और c1 बराबर दोस्तों को -5 लेना पड़ेगा इस समीकरण से। ठीक है, ये वाले से नहीं। ठीक है दोस्तों, और a2 = 3, b2 = 2 और c2 = -8 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम ये वाले मान से लेंगे तो आंसर मेरा उल्टा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक सूत्र होता है, सूत्र से क्या लिखोगे, सूत्र से दोस्तों x और y का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यही मेन है। जिसको ये फॉर्मूला रखने आ गया, इसका मान रखने आ गया तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए x का फॉर्मूला क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 गुने c1, b2 गुने c1 बट्टा a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1। y का फॉर्मूला होता है c1 गुने a2 माइनस c2 गुने a1 बट्टा a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1। सॉरी, b1 कितना है मेरा 1, c2 मेरा है कितना -8, b2 मेरा कितना है 2, c1 कितना है मेरा -5। और देखो a1 2, b2 2, c1 सॉरी a2 3, b1 1। तो क्या आ जाए दोस्तों, -8 + 10 और 4 - 3 तब +2/1। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो गया, 10 में से 8 घटा कितना हो गया 2। अगर मैं इस पर बनाता तो हो जाता -2। ठीक है दोस्तों, तो गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, फिर y में क्या लिखेंगे, c1 कितना है मेरा -5, a2 3, c2 -8 और a1 2। फिर यहाँ पर वही मान हो जाएगा, ये वाला मान। ठीक है, तो 2 गुने 2 -3 गुने 1 तब 15 -16 और 4 -3 -15 + 16 बट्टा कितना घटा करके आ जाएगा 1। तो घटाएंगे 16 में से 15 क्या था 1/1 अर्थात कितना हो जाएगा 1। अतः जो आंसर होगा, अतः x = 2 y = 1। सवाल देखता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो या ये सवाल समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल हम इसी प्रकार बना रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए और जहाँ भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको पुनः सवाल बता दी जाएगी कहीं भी दिक्कत हो तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, फिर हल में a1 = 1, b1 = -3, c1 = -7, a2 = 3 और b2 = -3 और c2 = -15। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। सूत्र क्या होता है, सूत्र से लिखेंगे, क्या लिखेंगे। हेलो दोस्तों, आपको ये मान तो समझ में आ गया, कहाँ से रखा है कैसे रखा है। ठीक है, अब सूत्र से क्या है, देखिए दोस्तों यही सूत्र है। फिर देखिए x बराबर क्या लिखेंगे हम, b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हो गया। फिर y का वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार, क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस
C2A1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है दोस्तों, दोनों देखिए x और y का वैल्यू फिर यहाँ पर इनपुट करना है। ठीक है, ये मेरा x और y का जो समीकरण हो गया, मान लिया जाए जो ABCD के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस जगह पर हमको मान डालना है सबका ABC का। ठीक है, और आप मान डाल करके हल करना होगा। देखिए B1 का मान कितना है मेरा -3 और C2 का मान कितना है -15। फिर यहाँ पर दोस्तों B2 का मान कितना है -3 और C1 का मान कितना है -7 बट्टा A1 का मान कितना है मेरा A1 का मान 1, B2 का मान -3 और A2 का मान 3 और B1 का मान -3। दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो माइनस माइनस प्लस 15 45 माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 7 21 बट्टा हो जाएगा -3 और -3 तिहाई 9 माइनस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा 45 और -21 बट्टा -3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, घटा लोगे तो 5 में से गया 4 24 हो जाएगा 2 बार। ठीक है, 24 यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस में 4 छक्के 24, तो कितना होगा आंसर दोस्तों, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए दूसरा, इसमें कितना है y1 सॉरी y का मान कितना, y बड़ा क्या है C1 क्या है मेरा -7, A2 मेरा कितना है 3 माइनस C2 कितना है मेरा -15, A1 कितना है मेरा A1 1। ठीक है दोस्तों, अब ये अब बट्टा में फिर मान का डालना है, तो जो कि यही मान होगा जो यहाँ पर डाला है, A गुने -3 और 3 गुने -3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों का जो हर है ना सेम होता है। ठीक है, केवल हमें ऊपर वाले जो है अंश वाले मान चेंज है दोनों का। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा -21 -15 और यहाँ कितना हो जाएगा -3 और -9 कितना -21 प्लस 15। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 6 -6 कितना हो जाएगा। देखिए बड़ा एक माइनस में है और प्लस जो छोटा में, इसलिए क्या होगा हमेशा घटाने के बाद चिन्ह जिसका बड़ा होगा अंक वही लेंगे। तो बड़ा कौन 21 है, इसलिए माइनस हमने लिया। ठीक है, माइनस ये घटाएंगे तो बड़ा किस 9 है बड़ा, इसलिए हम प्लस का चिन्ह लेंगे 6, तो 6 काट देंगे, 6 काट 1 मरतबे चिन्ह क्या हो जाए प्लस और माइनस में हमेशा माइनस वाला लिया जाता है चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अतः क्या होगा, अतः x बराबर जो हो जाएगा 4 और y बराबर -1। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आ गया हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों।